नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ कंपनीज के बारे में सिर्फ नहीं, कंपनी की अपडेट के साथ-साथ कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में भी आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है भारती एयरटेल। तो भारती भारती एयरटेल के ऊपर सबसे पहले मैं आपको कहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था वो मैं एक बार आपको दिखाऊंगा। देखिए, फाइनली भारती एयरटेल के ऊपर लंबा जर्नी होने के बाद, देखिए बहुत दिनों के लंबा जर्नी होने के बाद एक रेंज था, उस रेंज को एक कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे भी बना था, उसको ब्रेकआउट करके टारगेट अचीव किया। उसके बाद नेक्स्ट फिर से एक बार एक पैटर्न स्केट हुआ था, छोटा सा पैटर्न था अराउंड 7 to 8% के आसपास। तो यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट को भी अचीव किए। तो शानदार तरीके से एक ब्रेकआउट होने के बाद इजीली वो टारगेट को अचीव किया और टारगेट अचीव होने के बाद वो धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है जब कोई कंपनी इस तरीके से कुछ सिचुएशन क्रिएट कर रहा है तो आपको जब भी कोई ट्रेड बन रहा है उस टाइम में आपको कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स को चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फाइनेंशियल उस टाइम ठीक ठाक चल रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ है तो सोचिएगा एक अच्छा खासा टारगेट आपको अचीव कराएगा। तो जब इसका एंट्री बना था तब कब इसका टाइम कौन सा पीरियड था, एक्चुअली जनवरी 2024। तो जनवरी 2024 के अगर डेटा देखेंगे तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं जो मार्च का जो डेटा था वो जनवरी 2021 का डेटा के हिसाब से मिलेगा। तो उस टाइम देखिए कंपनी का जो मार्च का, पिछले सालों के जो मार्च का डेटा था उससे कई गुना ज़्यादा सेल्स बढ़े थे। उसके बाद एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट जो है वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिला था। तो जब इतनी शानदार ग्रोथ कंपनी ने दिखाया था और क्वार्टर को भी बीट करके आगे बढ़े थे तो उस टाइम एंट्री बनेगा तो आपको इजीली एक टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो एक प्लस पॉइंट होता है। तो अभी फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, देखिए फिलहाल के लिए कंपनी सितंबर का जो रिजल्ट पिछले बार पब्लिश किए थे अभी तक दिसंबर का रिजल्ट नहीं आया। तो वहां पे आप देखेंगे तो सेल्स का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसके बाद एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो 2900 करोड़ था अभी 2000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रोथ तो हुआ, मगर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो एस्टिमेट किया गया था उस एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए। तो इसके चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा सा तो यहाँ पे एक होल्डिंग पीरियड तो बनता हुआ देखने को मिलेगा। फिर भी कंपनी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। तो इस बेसिस में मैं बात करूंगा तो कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली मोमेंटम देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में क्या सिचुएशन बन सकते हैं उसके बारे में एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए आप सभी जानते हैं टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्सपेंस देखने को मिलता है, उसी के चलते कंपनी ज्यादा बोरिंग्स भी लेते हैं। अभी देखिए कोई भी एक टेलीकॉम कंपनी को उठा के देख लीजिए, हर कोई टेलीकॉम कंपनी आज देखा जाए तो बिग बिग कर्जा लेकर रखा है। तो भारतीय एयरटेल ने भी लिया और कर्जे का अमाउंट कितने हैं, 2,17,000 करोड़ के आसपास, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अमाउंट इतना बड़ा होने के बाद भी कंपनी क्या किया, खुद के प्रॉफिट को भी मेंटेन किया। ऐसे नहीं कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ। अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूं तो लास्ट 10 ईयर में कंपनी 15%, 5 साल में करीबन 48% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन किया। सेल्स को भी मेंटेन किया करीबन 14 से 18% के आसपास। उस बेसिस में कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला, मतलब सीएजर के रिटर्न भी मिला, जैसे 10 साल में 15%, 5 साल में 33%, 3 साल में 27% और 1 साल में करीबन 50% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिट भी हुआ। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे प्रोमोटर के पास 54% का होल्डिंग है और एफएस के पास 22%, डीएस के पास 19% और पब्लिक के पास 3% के आसपास होल्डिंग देखने को मिले। तो कुछ पॉजिटिव यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, उस बेसिस में जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर एक हाई ग्रोथेबल मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर क्या आपके क्या डिसीजन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो अदानी पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेशराइज कंपनी के ऊपर देखने को मिला था वो है अदानी पोर्ट। अदानी के हर कोई कंपनी के ऊपर प्रेशर था, क्योंकि देखिए जो लोअर साइड का लेवल था वो 395, उससे भी नीचे गिर गया था। मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस चला गया था करीबन 395 के आसपास। 395, सोचिए कंपनी कहाँ से कहाँ तक चला गया था। कंपनी का टॉप लेवल था करीबन 980 के आसपास और वहां से करेक्शन होकर कितना बना था, 398।
तो उसके बाद देखिए कंपनी ने एक शानदार तरीके से परफॉर्मेंस किया, उसके बाद एक पैटर्न्स भी क्रिएट किया, क्या कफ विद 100 पैटर्न्स। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर बने हुए। तो बने रहने के बाद देखिए फाइनली ब्रेकआउट हुआ और धीरे धीरे करके वो टारगेट के नजदीक चला गया और टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट को देखूं तो 50% के आसपास टारगेट मिला। और कितने दिन में मिला, अगर मैं एंट्री लेवल से मैं टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट जो टारगेट मिला 145 डेज। इसका मतलब आप 5 मंथ्स बोल सकते हैं। 5 मंथ्स में कंपनी ने 50% के आसपास टारगेट जनरेट करके दिया। तो सोचिए कितना बड़ा धमाका कंपनी किया। इसलिए बार बार बोलता हूँ, जो लोग सोच रहे थे कि अदानी कंपनी डूब गया, अदानी कंपनी बर्बाद हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। अदानी के कुछ कंपनीज के ऊपर प्रेशराइज जरूर आएगा। पूरा का पूरा अदानी ग्रुप इसीलिए करेक्शन हो रहा था क्योंकि अदानी के ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया। क्योंकि देखिए ये सब कुछ ना बड़े लोगों का खेल है। आपको क्या लग रहा होगा कि शेयर इतना गिरने के बाद वापस इतना तेजी से क्यों भागा? क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर, देखिए पहले ध्यान से देखिएगा इस चीज को, जब भी इस लेवल में करेक्शन हुआ आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिखाऊंगा मैं, वॉल्यूम ध्यान से देखिएगा। तो उस टाइम में वॉल्यूम देखिए कितना ज्यादा ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ देखने को मिला। आपको क्या लग रहा होगा कि यहाँ पे रिटेल पब्लिक निवेश कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। इस जगह पे बड़े से बड़े इन्वेस्टर निवेश कर रहे थे। तो आपको हमेशा जब भी अच्छे कंपनी करेक्शन हो, अच्छे कंपनी गिरावट के माहौल में दिखे, तो उससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, काम करने से पहले आपको कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स को देखना पड़ेगा। क्या सही में फाइनेंशियल डिटेल्स ठीक था? देखिए सबसे पहले मैं कंपनी के पी रेशियो के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए पी रेशियो उस टाइम चला गया था टॉप लेवल में 41 और उसके बाद करेक्शन होने के बाद कंपनी का पी रेशियो आ गया था 19 के आसपास, जब इस कंपनी का प्राइस एकदम सस्ते में चल रहा था। मतलब उस टाइम कंपनी का पी रेशियो भी गिरा था तो सस्ते में पी रेशियो देखने को मिला। उसके बाद शेयर को जर्नी होने का जो सिचुएशन था वो बन गया था क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस जो लो था उसी लेवल को वो रिटेस्ट कर रहा था। तो इसका मतलब कंपनी फिर से जर्नी करने के लिए तैयारी कर रहे थे। उसके साथ साथ इसको सपोर्ट और कौन दिया? कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अगर मैं रिजल्ट आपको दिखा दूं तो 2900 से 3900 बना, उसके बाद 5200 बना और 6600 बना। तो एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। उस बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा और उस बेसिस में कंपनी नेट प्रॉफिट को भी लगातार बढ़ाते चले गए। 1300, उसके बाद 1000, उसके बाद 1700, उसके बाद 1700। तो जो कंपनी लगातार प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, क्या उस कंपनी से डर कर पीछे हटना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर पहले से ही एंट्री ले चुका था और मुझे शानदार तरीके से टारगेट भी ऑलमोस्ट टारगेट मिल चुका है। मैं ऑलरेडी देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में एग्जिट कर चुका हूँ। कुछ क्वांटिटी अभी भी है क्योंकि टारगेट अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। मेरे हिसाब से टारगेट होना भी अभी भी छोटा मोटा रेंज बाकी है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो छोटा मोटा रेंज बाकी है। तो मेरे हिसाब से रिटेस्ट करके फिर से वो टारगेट को अचीव करेगा। कोई बात नहीं, आप किस तरीके से इस कंपनी को ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से इस कंपनी को देख रहे हैं, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। देखिए सोना बीएलडब्ल्यू एक ऐसे कंपनी है जिसके बारे में आपको हमेशा याद रखना होगा कि ऑटो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा ग्रोथेबल बिजनेस करते रहेंगे। क्योंकि चाहे आपका मारुति की गाड़ी चले ना चले, टाटा की गाड़ी चले ना चले, अशोक लेलैंड का गाड़ी चले ना चले, कोई एक कंपनी का गाड़ी अगर चलेंगे रास्ते में तो उसके लिए जो गाड़ी का पेयर पार्ट्स लगते हैं, जो इंजन के लिए, साथ ही साथ डिफरेंस के लिए, सेल के लिए, गियर बॉक्स के लिए और ईवीज के लिए, तो जितने सारे मोटर्स वगैरह और वायरिंग्स वगैरह लगते हैं, तो सारे चीजों को ऑटो इंश्योरेंस कहा जाता है। तो जो जो कंपनी ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर काम करते हैं उसके ग्रोथ हमेशा ऑटो सेक्टर में जितने सारे गाड़ी बनाने वाला कंपनी है तो उससे कई गुना ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाते हैं। तो सोना बीएलडब्ल्यू एक ऐसे कंपनी है, एक छोटा सा कंपनी है, मान लेता हूँ 34,000 करोड़, छोटा तो नहीं है, फिर भी अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन तो मैं बात करूँ तो टॉप 5 में कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। इस कंपनी का एक खासियत पॉइंट है, कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। उसके साथ साथ कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है। उसके साथ साथ कंपनी का सेल्स का ग्रोथ भी 15% के ऊपर है। उसके साथ कंपनी का सेल्स भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी 23% के ऊपर है। जब इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात है, सोना बीएलडब्ल्यू बीएलडब्ल्यू कंपनी ने क्या किया कि कंपनी 1% मार्जिन को इंक्रीज किया। मतलब इस बार कंपनी अच्छा खासा निवेश किए। कितना निवेश किया चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो रिजर्व है वो पिछले बार कितना था? 1700 करोड़। उससे पहले कितना था? 1400 करोड़। और इस बार कितना बना? 1700 करोड़। और यहाँ पे जो डेटा है सितंबर का डेटा भी देखेंगे तो 1800 करोड़ तक चला गया। तो इसका मतलब कंपनी का खुद का जो रिजर्व है वो बढ़ा चुके हैं, कंपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा चुके हैं। और इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 91 करोड़।
और 76 करोड़ इस बार ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में कंपनी पैसा लगा चुके हैं। मतलब बिजनेस के ऊपर कंपनी अच्छा खासा पैसा लगाते चले जा रहे हैं। जब कंपनी इतना हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में काम कर रहा है तो उसके आगे बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं इसीलिए बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी के सारे पॉइंट्स अच्छे होने के बाद भी प्रोमोटर के पास होल्डिंग जितना है उसके बाद एफआईएस और डीएस ने पूरा का पूरा माल उठा लिया। तो आपको क्या लग रहा होगा कि कंपनी में दम नहीं है कि इंस्टीट्यूशन का मतलब बेकार सा इन्वेस्टमेंट किया है? बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन समझ में आ चुके हैं उसको क्योंकि उसीलिए उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा होल्डिंग बढ़ा दिया। 8% का होल्डिंग था, एफआईएस ने होल्डिंग को बढ़ाकर 32% कर दिया। मतलब आपको सोचिए, अब 3 गुना 4 गुना भी कंपनी होल्डिंग बढ़ चुके हैं। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो है मैंने एक टेड एंटी लिया हूँ। वो टेड कुछ इस तरीके से बना, यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद नीचे भी आए। अगर इस लेवल तक टारगेट अचीव हुआ, वो टारगेट निकल के आ रहा है मेरा 870 रुपीज। मैं इस टारगेट को फॉलो करके चल रहा हूँ। देखिए मेरा कोई टारगेट आपको मैं टारगेट नहीं दे रहा हूँ, ये टारगेट मेरा खुद का है और ये टारगेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं बुलिश हूँ क्योंकि जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसी के नीचे टारगेट बनेगा और 34% मेरा टारगेट है। मैं इस टारगेट को लेकर चल रहा हूँ और प्लीज़ इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो इस सारी चीज़ों को सीख कर उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करके काम करिए और आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक दूँ। तो प्लीज़ मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, अगर आपको नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। आप सीखते रहिए, सीखने के बाद आपको खुद पता चलेगा किसके ऊपर काम करना है और किसके ऊपर नहीं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ग्रोइंगटन वेंचर्स लिमिटेड। तो ग्रोइंगटन वेंचर्स लिमिटेड जो 290 करोड़ की कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर मैं अपडेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया। 31 जनवरी में कंपनी स्प्लिट देने वाला है, एक के बदले कंपनी आपको 10 शेयर देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। सारी जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।